प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3। अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, क्या करना है, तुलना करके ये बताना है कि जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5 और क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। क्या करना है, तो पहले अनुपातों की क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करके ज्ञात करना है कि संगत या संगत है। तो इसको हम व्यापक समीकरण के रूप में लिखेंगे। क्या होता है व्यापक समीकरण, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, मतलब कि बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, ये प्लस का 5 जब बराबर के लेफ्ट साइड में आ जाएगा किसका हो जाएगा, -5 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, उसको भी इसी तरह लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, A1 का मान कितना आएगा, A1 बराबर देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, इसकी इससे करना है, ये क्या है 3x है, क्या है A1x, तो A1 का मान कितना हुआ 3, प्लस का 2y, क्या है प्लस का B1y, तो B1 क्या क्या हो गया 2 हो जाएगा, और प्लस C1 बराबर 0, यह है कि हम -5 बराबर 0, तो C1 का जो मान हुआ वो कितना हुआ -5। ऐसे ही A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की होगी 2 और B2 की क्या होगी -3 और C2 माइनस का क्या हुआ ये 7। इसलिए अनुपात क्या होगा A1 बटा A2। A1 कितना है 3/2, B1 बटा B2, B कितना है 2 है, B2 कितना है -3 है। तो A1 बटा A2 क्या B1 बटा B2 के बराबर है, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो हम C1 बटा C2 निकालते, यही दोनों बराबर नहीं तो अगला हम नहीं निकालेंगे। तो क्या होगा, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में संगत होता है, संगत होता है। देखो जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 तो क्या होता है, जो निकाय होता है वो कैसा होता है, संगत होता है। अतः रेखाएं 1 व 2 संगत हैं, या लिख सकते हो कि रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, संगत है।
सेकंड पार्ट क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको अरेंज कर लेंगे, क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जो अचर है उसको हम इधर ले आएंगे। अगला क्या है, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करोगे तो a1 का वैल्यू कितना होगा, a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 का मान हो यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। यह क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह b1 का मान कितना होगा, b1y माइनस का 3y तो माइनस का 3 हो जाएगा। और c1 का मान क्या हो जाएगा, प्लस का c1, ठीक है, माइनस का 8। इसी तरह a2 हो जाएगा 4 और b2 क्या हो जाएगा माइनस 6, c2 हो जाएगा माइनस 9। इसलिए a1 बटा a2, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1 बटा 2। b1 बटा b2 निकाल लो, b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना है 1 बटा 2। देखो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, इसलिए हम c1 बटा c2 जरूर निकालेंगे। तो c1 बटा c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बटा माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल क्या हो गया 8 बटा 9। तो क्या पहला a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, क्योंकि 1 बटा 2 इसका भी मान है, इसका भी मान क्या है 1 बटे 2, लेकिन c1 बटा c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है इसके c1 बटा c2 वाला। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं, तो क्या होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो निकाय कैसा होता है, असंगत होता है। तो लिख देना है, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। युग्म असंगत हैं। या तो आप दूसरी भाषा लिख सकते हैं जो पहले लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, या आप लिख सकते हैं अथवा। अतः रेखाएं 1 व 2 असंगत हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड,
इसका तीसरा पार्ट क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और क्या दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14। क्या करना है, पहले हमको अरेंज करना है। तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दिया है, ठीक है। तो जो ये भिन्न में दिया है, ठीक है, तो उसको हम भिन्न को हटाते हैं। कैसे हटेगा ये, अगर हम प्रत्येक पद में 6 से गुणा कर दें, प्रत्येक पद में 6 से गुणा करने पर तो क्या होगा, जो हर है इसका हर क्या हट जाएगा, इसका 2 हट जाएगा, इसका हर क्या है 3 है, ये 3 हट जाएगा। देखो 3/2x है, गुणे 6 से गुणा कर दो। 5/3y है, गुणे 6 से गुणा कर दो। और 7 × 6, प्रत्येक पद में क्या करना, 6 से गुणा कर देना। तो यहाँ से देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। हमने 6 से ही क्यों किया, क्योंकि 2 और 3 का लासा क्या होता है 2। इसका देखो, इसका हर 2 है, इसका हर कितना है 3 है, इसका हर कितना 1 है। तो 2 3 1 का लासा क्या होगा 6 होगा। इसलिए हमने क्या कहा कि प्रत्येक पद में 6 से गुणा करना चाहिए। अब देखो तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और क्या x प्लस 5 × 2 = 10, क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10 y, ठीक है, बराबर 7 × 42। अब कर लो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। हो गया अरेंज समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, वो है 9x माइनस 10y, और ये क्या है प्लस का 14 है, किसका हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करोगे, यही व्यापक समीकरण से। किससे करोगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको भाषा लिख लेनी है, वही भाषा जो हमने लिखवाई थी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तब क्या होगा, तब a1 का मान कितना मिलेगा, a1 आपको मिलेगा 9, b1 कितना मिलेगा 10, c1 कितना मिलेगा, c1 मिलेगा माइनस का 42। इस तरह a2 का मान, समीकरण 2 कहाँ है a2, इसका भी मान 9 होगा। b2 का क्या होगा माइनस का 10, और c2 क्या होगा माइनस का 14। अब क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। इसलिए a1 बटा a2, a1 क्या है 9 है, a2 क्या है 9 है, ठीक है। तो 9/9 काट भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 1/1 कर सकते हैं। 1/1 और क्या हो सकता है 1/1 मतलब 1 भी हो सकता है। और b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है 10 है, b2 कितना है माइनस का 10 है। क्या हो जाएगा 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, क्या हो जाएगा माइनस का 1/1। क्या 1/1 माइनस के 1/1 के बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक। जब यही दो बराबर नहीं तो तीसरा क्या निकालेंगे c1/c2 वाला, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब ये बराबर नहीं तो कैसा होता है, अतः निकाय क्या है, ठीक। अतः या ये लिख सकते भाषा, अतः रेखाएं 1 व 2
जो रेखाएं इसकी होंगी क्या होंगी, 1 व 2 संगत होंगी। अतः रेखाएं 1 व 2 संगत हैं। और क्या इसमें, जैसे कि केवल यहाँ पर संगत पूछा गया तो हमने संगत निकाला। और क्या निकाल सकते हैं, क्या है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। और जैसे पूछ लिया कि आलेखी निरूपण बताइए, रेखाएं कैसी होंगी, अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और इसके हल कितने होंगे, तो एक और केवल एक हल होंगे। लेकिन हमको पूछा क्या है, संगतता पूछी गई, इसलिए हम संगत या असंगत ही बताएंगे। इसका चौथा पार्ट क्या है, ये है 5x - 3y बराबर 11 माइनस का 10x 6y बराबर 22। तो ये हो जाएगा 5x - 3y - 11 बराबर 0। ये है माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 2। क्या समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो जो मान हमको मिलेगा A1 का वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। और B1 का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3y, तो माइनस का 3। और C1 का क्या हो जाएगा, -11। जो यहाँ पर है क्या, माइनस का 22 है। ठीक है, -22 तो क्या हो जाएगा, ये +22 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर -22 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो उधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 22 हो जाएगा। अब A2 का मान कितना हो गया, माइनस का 10। B2 क्या हो जाएगा, B2 कितना है, 6 है। और C2 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अनुपात निकाल लो। इसलिए A1/A2 कितना है, A1 5 है, ये क्या है, माइनस का 10 है। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/2। और क्या निकालना है, B1/B2 निकाल लो। B1 कितना है, माइनस का 3, ये कितना है, 6। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो हम C1/C2 भी निकालेंगे। C1/C2, C1 कितना है, माइनस का 11, C2 कितना है, 22। तो 11 11 कम 11, 11 दूना 22, तो माइनस का 1/2। तीनों क्या है, यहाँ पर बराबर हैं। क्योंकि देखो A1/A2 का मान कितना है, -1/2। B1/B2 का मान कितना है, माइनस का 1/2। C1/C2 का मान भी कितना है, माइनस का 1/2। क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तीनों क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों अनुपात बराबर हो, तब क्या होता है, तब देखो, तब निकाय कैसा होता है। देखो तीनों अनुपात बराबर, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। निकाय कैसा होता है, निकाय संगत होता है। ठीक है, तो रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट इसका क्या दे, 4/3
एक्स और प्लस 2y बराबर कितना है 8 और दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो ये भिन्न है, भिन्न को हमको सही करना है। तो क्या होगा, देखो ये दिया 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो 3 इसका हो गया, हर 3 हो गया, इसका हर कितना हो गया 1 हो गया, इसका भी हर हो गया। तो 3 1 1 का लासा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इसका 3 ही होगा। तो प्रत्येक पद में 3 से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो प्रत्येक पद में जब 3 से गुणा होगा तो 4/3x गुणा 3 प्लस 2y गुणे 3 प्लस 8 गुणे 3। तो 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा 3 3। तो यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक है, और प्लस 2 3 6y बराबर 8 3 24। अब क्या करेंगे इसको, तो ये 24 इधर ले आएंगे तो 4x प्लस का 6y माइनस का 24 बराबर 0। समीकरण 1। दूसरा क्या समीकरण है, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2। तुलना करके क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे। a1 कितना हो जाएगा, समीकरण 1 वालों की तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, ये भाषा क्या करनी, लिख लेनी है। तो a1 का जो वैल्यू होगी क्या मिलेगी, a1 की मिलेगी 4, ठीक है, b1 की क्या वैल्यू मिलेगी 6 और c1 की वैल्यू मिलेगी -24। इसी तरह a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b2 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी -12। तो इसलिए अनुपात निकाल लो, a1/a2। a1 कितना है 4 है, a2 कितना है 2 है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, क्या है 2/1 मतलब 2 ही, ठीक है। और निकालो b1/b2, 6 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, कितना हो गया, इसका भी मान 2। जब 2 ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो c1/c2 निकालना पड़ेगा, c2 है ये, c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा -24 -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24 से भी क्या आया 2 आया। चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, क्योंकि तीनों के मान क्या हैं 2 2 2, ठीक है। जब तीनों बराबर हैं, जो तुम्हारे अनुपात है तीनों बराबर हैं, तब क्या होता है, निकाय कैसा होता है, संगत होता है। तो वही लिख देना, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, संगत है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 है। देखो, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन कौन से युग्म संगत हैं या संगत हैं, ठीक है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले हमको ये बताना है कि ये युग्म संगत है या संगत। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, वरना नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। संगत संगत अब पहले तीसरे वाले जो तीसरा प्रश्न था उसमें क्या समझ चुके हैं, तो वैसे हमको इसको करना है। बाद में क्या करना, अगर संगत निकलता है तो उसमें जो है ग्राफी विधि से क्या करना, हल भी बताना है हमको।
चौथे का पहला पार्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हो सकता है x प्लस वाई -5 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करनी होगी, तुलना करनी होगी समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे ये है 2x, ठीक है, प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा x प्लस वाई -5 बराबर 0। ठीक है, ये 2 गुणे में है, इस इधर भाग में आ जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0/समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो जो 0/2 जाएगा क्या होगा, उधर तो 0 ही हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस वाई -5 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, ये दोनों समीकरण क्या है, सेम है समीकरण। तो रेखाएं क्या होंगी, अगर रेखा अगर सेम समीकरण हो तो रेखा क्या होगी, संपाती, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, उन्हें कैसे होगा, निकाल संगत ही होगा। तो हल करते हैं डिटेल से। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना, भाषा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। समीकरण 1 व 2 की तुलना, क्रमशः a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a1x ये है x प्लस वाई -5 बराबर 0। a1x यहाँ पर क्या है, एक x कितना है, x एक है, एक कितना है, एक y है। तो जो आपका a1 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, b1 का मान कितना होगा, वो भी 1 होगा। c1 का कितना होगा, -5, क्या -5। इसी तरह क्या होगा, a2 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या है, वही सेम है समीकरण, x प्लस वाई -5 बराबर 0। b2 क्या होगा, 1 होगा। c2 क्या होगा, -5। अब क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है। इसलिए a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/1, b1/b2 1/1। ठीक है, और क्या, c1/c2 कितना हो जाएगा, -5 -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या हो जाएगा, 1/1। ये भी क्या हो गया, c1/c2 1/1। तीनों क्या हैं बराबर, तीनों जो अनुपात बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब ये कंडीशन होते तो क्या होता निकाय, संगत होता है। अतः रैखिक युग्म या रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, संगत है। अतः रैखिक युग्म संगत है, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। अब जब संगत है तब क्या करना, बोल रहा था अगर संगत है तो हमको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या, समीकरण जो इसके बिंदु निकालेंगे, समीकरण 1 से कम 2 बिंदु चाहिए और समीकरण 2 से बिंदु चाहिए, तभी तो रेखा खींची जाएगी। जब रेखा खींची जाएगी तो कहीं ना कहीं पर क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, भाई हमारा क्या होगा, उसके जो है मान होंगे या हल होंगे। ठीक है, तब देखते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, पहले हम बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई -5 बराबर 0। x प्लस वाई -5
बराबर 0। बिंदु निकालेंगे, यदि x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x का मान 0, y तो y रहेगा बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 क्या हो जाएगा, +5। तो हमको पहला बिंदु उसका क्या मिला, बिंदु उसको मान लो a, x का कितना है 0,5। ठीक, ये कैसे लिखा जाता है, x, y, ऐसे निर्देशांक लिखा जाता है, ऐसे बिंदु लिखा जाता है। बिंदु x, y, पहले x का फिर y का 0,5। ठीक है, हम दूसरा मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं x बराबर 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5, x का मान 5 प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, प्लस के 5 माइनस के पास क्या होंगे, कट जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बिंदु B क्या हो जाएगा, 5,0। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो, 2 बिंदु हमको मिल गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, वही सेम है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। क्या है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 से को डिफरेंस मानते हैं, क्या है, वही सेम है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। मान लिया यदि x बराबर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान 1 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो माइनस का 5 है किसका हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना लगेगा, 4। ठीक है, तो बिंदु क्या होगा, बिंदु इसको मान लो P। ठीक है, x कितना है, 1 है, y कितना है, 4 है, 1,4। यदि अब क्या मान लें, x बराबर 2 ले लें, x बराबर 2, तो x का मान 2, y तो y रहेगा, माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 2 गया, कितना बचा, 5 से 2 माइनस हो गया 3। तो बिंदु ये क्या हो गया, ये हो गया बिंदु क्यों, 2,3। ठीक है, समीकरण 1 से हमको 2 बिंदु मिल गए, और समीकरण 2 से हमको क्या बिंदु मिल गए, 2 बिंदु मिल गए। ग्राफ बना लेते हैं। बिंदु ए क्या है, 0,5, ये है 5,0। ठीक है, 1,4, 2,3, तो 5 तक पॉइंट लिख दे तो काम हो जाएगा। सारे क्या हैं, प्लस में हैं, तो पहले बनाते हैं YH। YH हो गया, ये XH। X डैश। ठीक है, ये Y डैश, ये आपका O हो जाएगा केंद्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इधर माइनस का 1 होता है, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2। अब देखो,
समीकरण ए के जो बिंदु दिए हैं, क्या है बिंदु ए 0,5 है। ठीक है, 0 क्या है, 0 है x और 5 क्या है y। तो 0 चलना है, मतलब x अक्ष पर चलना है 0 और y अक्ष पर चलना है हमको 5। क्या है, 0,5। तो x अक्ष ये हुआ, तो x अक्ष पर 0 मतलब 0 यहाँ पर है, तो x अक्ष पर ना तो इधर जाना ना तो इधर जाना है, यहीं पर रहना। और y अक्ष पर क्या चलना है, 5 चलना है। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया a 0,5। अगला क्या है, b क्या है, 5,0। 5 क्या कहाँ पर चलना है, x अक्ष पर, 5,0। तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया। ठीक है, और y अक्ष पर क्या चलना है, 0 चलना है। तो ऊपर तो जाना ही नहीं, यहीं पर रहना है। तो हो गया, ये हो गया b हमारा 5,0। ठीक है, मिला दो। समीकरण 2 के क्या बिंदु दिए हैं, 1,4 है और है 2,3। 1,4 x अक्ष पर 1 चलना है, y अक्ष पर 4 चलना है। तो x अक्ष का 1 हो गया, y अक्ष का 4 हो गया। यहाँ पर कहीं पे मिलेगा ये हो गया p 1,4। और क्या है, 2,3 है। ठीक है, 2,3 x अक्ष पर 2 और इस पर y अक्ष पर 3। तो यहाँ पर मिलेगा क्यों, 2,3। ठीक है, तो ये क्या हुए, इसके जो हल होंगे। ठीक है, रेखाएं क्या हैं, रेखाएं संपाती हैं। ठीक है, हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, इसके तो क्या लिखना है हमको, अतः रैखिक समीकरण के युग्म के अनेक हल होंगे। या ऐसे लिख, तो अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चौथे का दूसरा। x माइनस 8y x माइनस y बराबर 8, x माइनस y बराबर 8। दूसरा क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16। ये हमको दिया है। क्या करना है, पहले इसको हमको करना है x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा। जो प्लस का 8 है ये बराबर के इधर लो, क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y और माइनस का 16 बराबर 0। समीकरण 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 आपका हो जाएगा 1 और b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा माइनस का 1 और c1 का माइनस का 8। इसी तरह a2 का मान क्या होगा, a2 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू क्या होगी, b2 की वैल्यू होगी -3, c2 की वैल्यू होगी -16। अनुपात क्या होंगे, इसलिए a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2।
3, A1 का मान है 1, A2 का मान है 3। इसी तरह B1 बटा B2 बराबर माइनस का 1 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 बटा 3। जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, C1 बटा C2 भी निकाला जाएगा। तो C1 बटा C2, C1 क्या है माइनस का 8, C2 क्या है माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 1/2। ठीक है, तो चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है, C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो निकाय होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है तो क्या करेंगे, ग्राफ नहीं निकालना पड़ेगा, ग्राफी विधि नहीं ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब संगत हो। अगला पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। समीकरण दिया है 2x प्लस वाई और क्या है -6 बराबर 0। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लो। और दिया है आपका 4x -2y -4 बराबर 0, इसको मान लो समीकरण 2। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो A1 का मान क्या निकलेगा, A1 की जो मान आएगा वो आएगा 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B1 का मान कितना होगा, क्या है 1y है तो 1 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा माइनस का 6। इसी तरह A2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से तुलना होगी इसकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A2 4, A2 किससे आएगा, समीकरण 2 से। और B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा माइनस का 2, C2 क्या हो जाएगा माइनस का 4। अनुपात क्या होगा, इसलिए A1 बटा A2 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 1/2। B1 बटा B2 माइनस का 1 बटा माइनस का 2, B1 कितना है 1 है, B2 कितना है माइनस का 2, तो 1/2 माइनस 1/2 के बराबर है, तो बराबर ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। जब ये कंडीशन होते तो क्या होता है, निकाय कैसा होता है, निकाय संगत होता है। रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। जब रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो क्या करना है, ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 से 2 बिंदु चाहे, समीकरण 2 से भी 2 बिंदु चाहे। तो समीकरण 1 से क्या समीकरण 1 है, समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। क्या करेंगे, यदि हम x बराबर क्या ले लें, मान लें x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा y का मान, तो 2 गुणे x का मान 0 प्लस का y -6 बराबर 0।
ठीक है। 2 का गुणा 0 से होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से कराओगे हमेशा क्या होगा, जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो y बराबर क्या निकलेगा, डायरेक्ट 6। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु इसको मान लो ए, क्या हो जाएगा, x कामा वाई 0 कामा 6। यदि और क्या मान ले, यदि x बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, ये y रहेगा। ठीक है, ये 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, 6 प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो 6 प्लस के और 6 माइनस के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बिंदु B क्या हो जाएगा, बिंदु B x कामा वाई 3 कामा 0। समीकरण 1 से 2 बिंदु हो गया। समीकरण 2 से 2 बिंदु निकाल लो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, यदि x बराबर 0 तो 4 गुणे 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। 4 की गुणा 0 से क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 बराबर माइनस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4। y बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस इधर ही रखो। तो 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2, या y बराबर कह सकते हैं माइनस का 2। ये माइनस किधर आएगा, अचर में आ जाएगा, अचर जो है। तो y बराबर हो गया माइनस का 2। तो बिंदु क्या होगा, बिंदु आपका आ जाएगा P, इसको मान लो 0 कामा माइनस 2। यदि x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, y का मान 4 गुणे 1 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा, ये 4 1 कम 4 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। 4 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 2y बराबर 0। ठीक है, तो माइनस का 2 किस में है, गुणे में है, इसे किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, 0 बटे में, 0 के बटे में कुछ हो तो क्या होगा, 0 होगा। 0 अपान समथिंग, 0 अपान जो नंबर सिर्फ नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो y का मान क्या आया, 0 आ गया। तो बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिंदु क्यों 1 कामा 0। हमको ये बिंदु निकाला है। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखो, पहला जो निर्देशांक दिया है, बिंदु दिया है, क्या दिया है, 0 कामा 6। ठीक है, x हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक, ये x ये y। तो हमको चाहिए 6 6 तक पॉइंट कर लें। तो आपका ये हो जाएगा x अक्ष, x अक्ष हो गया। ये हो गया y अक्ष, x x डैश y y डैश। बिंदु दर्शा दो, क्या है, 0 कामा 6। ठीक है, पहले ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 इधर भी, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, इधर भी क्या हो जाएगा,
माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। पहला बिंदु ए क्या है? बिंदु ए हमारा 0,6, तो 0 चलना है एक्स अक्ष पर, 6 चलना है वाई अक्ष पर, तो 0 तो ये हो गया। इसके निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होते हैं, तो ये ओ मानते हैं इसको। केंद्र क्या होता है? ओ। तो 0 चलना है एक्स अक्ष पर, 6 चलना है वाई पर, तो यहाँ पर हो गया 6, एक और मतलब 7 तक। ये हो गया 0,6 ए, 0,6। अगला क्या है? 3,0। 3 क्या है? एक्स अक्ष है, 1 2 3। 0 क्या है? वाई अक्ष, तो ये हो गया हमारा बी, 3,0। ए और बी को क्या करोगे? मिला दो। सीधी लाइन बिल्कुल। अब समीकरण 2 के बिंदु क्या है? 0,-2। ठीक है, 0 क्या है? एक्स अक्ष, -2 क्या? वाई अक्ष है, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया एक्स अक्ष पर, -2 चलना है हमको वाई अक्ष पर, तो -1 -2 यहाँ पर होगा। ये क्या होगा आपका? पी माना है इसको, तो 0,-2। अगला क्या है? क्यों है? 1,0। 1 क्या है? एक्स अक्ष, 0 क्या है? वाई अक्ष, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हो गया क्यों, 1,0। ठीक है, पी और क्यों मिला दो, तो ये हो गया पी ए क्यों। मैच कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है? यहाँ पर। ठीक है, इसके निर्देशांक है, इसको मान लो एस, मान लो ये एस है, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या इसके बिंदु हैं? ये 2 एक्स अक्ष से है और 2 वाई अक्ष, 2,2। ठीक है, लिखना है अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? 2,2। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? 2,2। इसलिए x का मान क्या होगा? x का मान होगा 2। ठीक है, और y का मान क्या होगा? 2। यही हमारे क्या है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात हो गए। चौथा पार्ट, क्या है इसका? समीकरण दिए हैं 2x - 2y - 2 बराबर 0। इसको मान लो समीकरण 1। दूसरा दिया है 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसको मान लो समीकरण 2। क्या करोगे? समीकरण 1 वालों की तुलना करोगे तो क्या होगा? a1 का मान कितना मिलेगा? a1 मिलेगा 2, b1 मिलेगा -2, और c1 क्या मिलेगा यहाँ से? ये भी -2। a2 क्या मिलेगा? a2 मिलेगा 4, b2 क्या मिलेगा? -4, c2 क्या मिलेगा? -5। क्या? समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तुलना करने के बाद क्या होगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए अनुपात क्या होगा? a1 बटे a2। a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, b1 बटा b2।
b1 कितना है -2, ये कितना है -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है A1/A2 किसके बराबर है B1/B2 के, तो C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1 क्या है -2, C2 क्या है -5, माइनस माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा 2/5, क्योंकि क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण का युग्म होता है क्या होता है, असंगत होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है।